जैसा कि मैं सेंट्रल कोनिकाइड के बारे में आप लोगों को बताया था कि सेंट्रल कोनिकाइड क्या होता है। तो सेंट्रल कोनिकाइड तुम लोगों का देखो बेटा ये होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर और प्लस सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 था। लेकिन मैं कहा कि ए को 1 बाई ए स्क्वायर से रिप्लेस कर दीजिए, बी को 1 बाई बी स्क्वायर से रिप्लेस कर दीजिए और सी को किसे रिप्लेस कर दें 1 बाई सी से। तो ये इलिप्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपान सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इलिप्साइड का इक्वेशन होगा, ये तुम्हारा इलिप्साइड का होगा। तो जितने भी हम क्वेश्चन बताएंगे तुम लोगों को सेंट्रल कोनिकाइड पे, वो सेम इलिप्साइड पे कर सकते हो। और इलिप्साइड पे कभी क्वेश्चन आता है, कभी सेंट्रल कोनिकाइड पे आता है। अब मैंने बताया था कि द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, इसके लिए टेंजेंट प्लेन में बताया था, टेंजेंट प्लेन था। तो मैं इस तरह से तुम लोगों को क्लासिफाइड कर देता हूँ, देख लो। जैसे मान लीजिए कि आपका सेंट्रल कोनिकाइड है, सेंट्रल कोनिकाइड ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और इसमें जो है इलिप्साइड है, इलिप्साइड है। तो इलिप्साइड में हमारा है कि एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपान सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यानी हमने क्या किया है कि ए को 1 बाई ए स्क्वायर से रिप्लेस किया है, बी को 1 बाई बी स्क्वायर से रिप्लेस किया है और सी को 1 बाई सी स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया है, तब जाके बना है। तो देखिए, तो टेंजेंट प्लेन क्या होगा? टेंजेंट प्लेन आपका ए अल्फा एक्स प्लस बी अल्फा बीटा वाई और प्लस सी गामा जेड इज इक्वल टू 1 था। लेकिन यही तुम्हारा टेंजेंट प्लेन क्या बन गया? टेंजेंट प्लेन एल्फा एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस बीटा वाई अपान बी स्क्वायर प्लस गामा जेड अपान सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये था टेंजेंट प्लेन का। फिर मैंने बताया था कंडीशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, कंडीशन फॉर टेंजेंट के लिए ये था पी स्क्वायर इज इक्वल टू था ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर गामा स्क्वायर। क्या यही था? देख लीजिए, यही मैं बताया था। क्या मैं यही बताया था? आप लोग देख लो, ठीक है, एक बार क्लियर कर लो। टेंजेंट प्लेन ये मैं बताया था कि एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी इज विल बी टेंजेंट। टेंजेंट होने का कंडीशन था। तो हमें लग रहा है कि घर पे आप लोग वर्क कर नहीं रहे हो और उसके बाद से जो है सिर्फ पढ़ना क्या मायने मतलब रखता है? इतना पढ़ने से मत पढ़ो, पढ़ाई छोड़ दो। जब तुमको याद ही नहीं कि हमने क्या पिछले दिनों पढ़ाया है क्या नहीं पढ़ाया है, तब क्या पढ़ने से फायदा है? कोई फायदा है? घर पे आराम से रहो। जब मैं पढ़ा दिया कि हाँ जी ये हो रहा है, तो नहीं, एकदम जो है ये हम पढ़ाई करेंगे नहीं, पढ़ लेंगे तो जो है फायदा कर जाएगा। ये था कंडीशन बेटा, ये नहीं था। एल स्क्वायर अपान ए प्लस ए बी एम स्क्वायर अपान बी और प्लस एन स्क्वायर अपान सी था। ये टेंजेंट होने का कंडीशन था, कंडीशन फॉर ए टेंजेंट लाइन, इसके लिए था। और ये जो तुम्हारा था कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर सी स्क्वायर एन स्क्वायर। वीडियो बना देने पे तो यही है कि आज नहीं पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, कल नहीं परसों पढ़ेंगे। एग्जाम समझ रहे हैं कि इस साल कोरोना में हम लोग प्रमोट हो जाएंगे, तो ये दिमाग से आप निकाल दीजिएगा इंटरमीडिएट से। चाहे यूनिवर्सिटी चाहे जुलाई में परीक्षा कराए, लेकिन कराएगी, लेकिन इस बार छोड़ेगी नहीं, ये आप कन्फर्म मान लीजिए। और रिजल्ट बनेगा, पता चलेगा कि 90% लोग फेल होते हैं, इसी तरह से रिजल्ट बनता है 10%, तो पता चलेगा सब लोग गायब हो जाए। तो मेहनत नहीं कर रहे हैं, मत करिए। वीडियो बनाया कर भेज दे रहे हैं, उसका से मेहनत मत करिए, को अक्षर मत पढ़िए। तो अब देखिए, मैं आज जो शुरू करने जा रहा हूँ, डायरेक्टर स्फीयर का भी मैं बताया था।
डायरेक्टर स्फीयर में बताया था कि जब आपके 3 ठे टेंजेंट प्लेन, जब सेंट्रल कोनिकाइड के 3 ठे टेंजेंट प्लेन एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करें तो उस कट करने वाले पॉइंट का लोकस, उस पॉइंट के कट करने वाले का लोकस क्या कहलाएगा? डायरेक्टर स्फीयर कहलाता है। यानी 3 ठे परपेंडिकुलर टेंजेंट, 3 ठे टेंजेंट लाइन होंगी, किसके? सेंट्रल कोनिकाइड के या इलिप्स साइड के, और एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट का लोकस कहलाता है आपका डायरेक्टर स्फीयर कहलाता है। डायरेक्टर स्फीयर कहलाता है। तो इसके लिए मैं बताया था कि x² + y² + z² इजिकल टू 1/a + 1/b + 1/c होता है। लेकिन जब इलिप्साइड की बात आएगी तो x² + y² + z² इजिकल टू a² + b² + c²। लेकिन आज जो हम बताने जा रहे हैं पोलर के बारे में बता रहे हैं। पोलर क्या होता है? ये आपका जो है दिखे है ना कि x² + b² + cz² इजिकल टू 1 आपका सेंट्रल कोनिकाइड है, और ए जो है तुम्हारा अल्फा बीटा गामा कोई पॉइंट है, और यह ए पी क्यू आर इस प्रकार इस कर्व कोनी को कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है कि क्यू पॉइंट आर पॉइंट का लोकस, माने लोकस ऑफ द आर पॉइंट इस प्रकार है कि तुम्हारा ये पी और क्यू, यहाँ क्यू होगा बेटा, क्यू, तो आर पॉइंट का लोकस इस प्रकार आर पॉइंट है कि ए आर हार्मोनिक मीन है किसके? ए पी और ए क्यू के। अर्थात हार्मोनिक मीन का मीन ये होता है कि 2/AR इजिकल टू होता है 1/AP + 1/AQ। इसका मतलब ये होता है, हार्मोनिक मीन का मतलब ये होता है, ठीक है। दैट इज ये लिख दे रहे हैं कि 2/AR इजिकल टू 1/AP + 1/AQ इज, ये होता है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे आगे, तो ये हार्मोनिक मीन में है, तो इसी आर पॉइंट के लोकस को, इसी आर पॉइंट के लोकस को ही क्या कहते हैं हम लोग? लोकस पॉइंट कहते हैं। किसका लोकस कर रहे हैं? आपका पोलर कोऑर्डिनेट कहा जाता है, ठीक है। पोलर प्लेन कहा जाए या पोलर कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट जो है पोलर कोऑर्डिनेट कहलाएगा। और ये तुम्हारा जो ए आर आएगा, ए आर जो दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग पोलर प्लेन कहा जाता है। किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, ओके। अब देखिए पोलर प्लेन क्या होता है। तो पोलर प्लेन का जो हम डायरेक्ट इसका आता है, सिर्फ फार्मूला ही आप जान लीजिए कि आपका जो है, जो हमने बताया था कि a∝x + b∝y पहले इस से लिखिए, द पोलर प्लेन ऑफ सेंट्रल कोनिकाइड ये होता है a∝x + b∝y + c∝z इजिकल टू 1। अब इसको हम प्रूफ कर दे रहे हैं। देखिए प्रूफ करना बहुत आसान है ये, आप चाहें तो इसको इजी में कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ना हो तो मैं कर ही देता हूँ, क्या दिक्कत है, हैं? ठीक है, मैं प्रूफ इसको कर दे रहा हूँ। देखो ये मैं प्रूफ कर रहा हूँ, देखो। अब इसमें हम बताएंगे आपको कि अल्फा बीटा गामा इस ए पॉइंट से हो करके जाने वाले लाइन का इक्वेशन देखो। द इक्वेशन ऑफ सेंट्रल कोनिकाइड द इक्वेशन ऑफ सेंट्रल कोनिकाइड देखो, यह ax² + by² + cz²। घर पे बैठ करके ख्वाब देखो बस। अब देखो द इक्वेशन ऑफ द लाइन लिख रहे हैं कि ले द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट अल्फा बीटा गामा इज x - α/L
y माइनस बीटा अपान एम और z माइनस गामा अपान एन इज इक्वल टू आर, इक्वेशन नंबर 2 ले लिया गया। अब ले लिया गया तो अब सुनो, तो अब जो है हम लोग क्या करेंगे कि इसको जो है हम लोग एक समान निकालेंगे तो एल आर प्लस अल्फा हो जाएगा, y इज इक्वल टू एम आर प्लस बीटा और z इज इक्वल टू एन आर प्लस गामा। कहेंगे कि hence let the line to intersect the central conicoid one एट पॉइंट, किस पॉइंट पे कट कर रहा है, हम यही पॉइंट पर मान लिया एल आर प्लस अल्फा एम आर प्लस बीटा और एन आर प्लस गामा, इसी बिंदुओं पर कट कर रही है और कहीं नहीं कट कर रही है। ठीक है, तो जब कट करेगी तो इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, करना ही चाहिए। देखो ए एल आर प्लस अल्फा प्लस बी एम आर प्लस बीटा प्लस सी एन, इसे होल स्क्वायर होगा, और सी एन आर प्लस गामा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखिए इसको होल स्क्वायर करिए, ए स्क्वायर, इसको करेंगे तो एल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस, अब सुनो एक बार डायरेक्ट उस तरह से करो, ये एल स्क्वायर आर स्क्वायर होगा, एम स्क्वायर आर स्क्वायर होगा और एन स्क्वायर आर स्क्वायर होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो जब आर स्क्वायर इसमें भी आएगा, इसमें भी कॉमन कर लो, तो क्या होगा, ए एल स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर आर स्क्वायर, इसमें 2r आता ना, 2l r अल्फा 2l r अल्फा, उसमें 2m r बीटा आ गया, तो 2r कॉमन कर लो, 2r कॉमन कर, लेकिन यह ए अंदर मल्टीप्लाई होगा तो बचा कितना, एल अल्फा हो रहा है ना, ए एल अल्फा कर लो प्लस बी एम बीटा कर लो प्लस सी एन गामा, आप जो शेष बच रहा है उसको लिख दो, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, यानी ए से बी से सी से मल्टीप्लाई, अल्फा स्क्वायर प्लस इधर लिख देते हैं ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर प्लस सी गामा स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर ये हम लोग 3 बना लिया गया। तो इसके 2 रूट होंगे, सिंस R1 एंड R2 विच इज क्वाड्रेटिक, लिख दो विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन R if 2 roots of R is R। देखो R1 इज इक्वल टू AP ले लेंगे और R2 इज इक्वल टू क्या ले लेंगे बेटा, R2 इज इक्वल टू AQ ले रहे हैं। ठीक है, AQ ले रहे हैं। अब देखिए तो देन सम ऑफ रूट्स R1 प्लस R2 क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है ना, है बिल्कुल होता है माइनस। अब देखिए यह माइनस 2 और ए एल अल्फा, बी का काम यही कर रहा है पूरा, एल अल्फा प्लस बी एम बीटा और बी एम बीटा प्लस सी एन गामा, बीटा एम बीटा साफ बना लीजिए, और अपन कितना होगा ये ना, ए एल स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर और प्लस सी एन स्क्वायर हो गया। अब देखिए R1 इंटू R2 में लिखा रहा मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स, यानी ये लिख दो AP प्लस AQ यही होगा। और R1 प्लस R2 का मतलब कितना हो गया, कांस्टेंट, यानी ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर प्लस सी गामा स्क्वायर माइनस 1 अपान ए एल स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर और प्लस सी एन स्क्वायर, यानी AP इंटू AQ हो गया। अब बाय डिफिनीशन ऑफ द पोलर प्लेन, बाय डिफिनीशन ऑफ पोलर का डिफिनीशन क्या होता है, देखो बाय डिफिनीशन ऑफ पोलर
बाई डिफिनीशन ऑफ पोलर। तो पोलर का डिफिनीशन यही होता है कि 2/AR इज इक्वल टू 1/AP प्लस 1/AQ। तो इसका मान 2/AR कर लो, इसका 1/R1 प्लस 1/R2 ले लो, ले लिया गया। अब देखो ये R1 R2 प्लस R1/R1 R2, अब वहां से मान उठा के रखो, कितना बेटा है तुम्हारा। देखो ये तुम्हारा है कि R1 प्लस R2 का मान है -2, ठीक है, -2 देखो -2, और ये है तुम्हारा A। अरे सीधी सीधी बात सुनो ना, इसमें इसे भाग कर दो, भाग कर दोगे तो देखो ये और ये नीचे वाला कट जाए, क्या बचेगा -2 AL अल्फा प्लस BM बीटा प्लस CN गामा अपान कितना आ गया A अल्फा स्क्वायर प्लस B बीटा स्क्वायर प्लस C गामा स्क्वायर -1, ये आ गया 2/AR के मान निकल गया, 2/AR का मान निकल गया। अब देखिए ये हम क्या कर रहे हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं ये, ठीक ना, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि फ्रॉम ये तो निकल गया ना, इक्वेशन नंबर हम क्या ले लेंगे 3 ले लेते हैं। अब देखिए अब हम फ्रॉम 2 ले लेते हैं, फ्रॉम 2 से x माइनस अल्फा अपान एल, वाई माइनस बीटा अपान एम और z माइनस गामा अपान एन को हम लोग AR के, R है ना तो उसको AR के बराबर हम लोग मान लेंगे, क्योंकि R बराबर हम लेट किए, ये लेट किए, ठीक है। तो x माइनस अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x माइनस अल्फा इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा x माइनस अल्फा इज इक्वल टू L AR हो जाएगा ना। और ये तुम्हारा y माइनस बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा M AR हो जाएगा, और z माइनस गामा इज इक्वल टू क्या होगा N AR हो जाएगा ना, है। अब इसमें हम लोग अगर मल्टीप्लाई किए होते, इसको देखो, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से 2 कटा देना, देखो ये हो जाएगा तुम्हारा A अल्फा स्क्वायर प्लस, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसमें माइनस A अल्फा और यह L AR कर लो, माने A अल्फा, इसका L के R के साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसका आ जाएगा L AR कर लिए, अब प्लस B बीटा इंटू M AR कर लिया गया, ठीक है। और प्लस यहाँ पे कर लो प्लस C गामा इंटू N AR कर लिया गया, इज इक्वल टू A अल्फा स्क्वायर प्लस B बीटा स्क्वायर प्लस C गामा स्क्वायर -1, ठीक है, इज इक्वल टू खत्म। अब इक्वेशन नंबर इसको 3 बनाओ। अब दिस यूजिंग इन इक्वेशन 3, यूजिंग इन इक्वेशन 4 होगा, तो इसको 4 पर उसको 3 और मिटा दी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। तो देखो यूजिंग इन इक्वेशन 3 वी गेट ये माइनस, देखना AL इसका क्या मान है x माइनस अल्फा ना प्लस B बीटा y माइनस बीटा और प्लस C गामा और Z माइनस गामा, ठीक है। और प्लस और यहाँ पे देख लीजिए, और ये प्लस इसका मान हो गया ना, आप इज इक्वल टू AL अल्फा स्क्वायर प्लस B बीटा स्क्वायर और प्लस C गामा स्क्वायर -1। अब माइनस को उधर के ले जाओ, इज इक्वल टू 0, और इसको मल्टीप्लाई करो, कितना होगा A अल्फा x माइनस A अल्फा स्क्वायर प्लस B बीटा y प्लस B बीटा स्क्वायर B बीटा स्क्वायर प्लस C गामा Z माइनस C गामा स्क्वायर और इज इक्वल प्लस A अल्फा स्क्वायर प्लस B बीटा स्क्वायर प्लस C गामा स्क्वायर -1। तो देखो इससे ये कटा, इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, क्या आ गया बेटा
ए अल्फा एक्स प्लस बी बीटा वाई और प्लस सी गामा इज इक्वल टू कितना आ गया -1 ना, तो 1 को इधर लेके चले और 0 के तरफ तो 1 हो गया ना। कोई दिक्कत है बोलिए, कोई दिक्कत है बेटा? क्या किए हैं, मल्टीप्लाई करके इधर ले गए हैं, ट्रांसफर कर दिए उधर। हाँ, तो विच इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, विच इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, ये तुम्हारा टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन बन गया। अब आगे हम बताएंगे इक्वेशन ऑफ पोलर प्लेन, सॉरी इक्वेशन ऑफ पोलर प्लेन ना जी, हम भूल गए, पोलर प्लेन हो गया ये पोलर। चलिए हम लोग ये पोलर लाइंस की हेडिंग दे दिए, पोलर लाइंस, ठीक है, पोलर लाइन। अब इसकी जो है जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, देखो हम लोग यहाँ पर एक y इजिकल टू और x इजिकल टू क्या निकाले, एल आर प्लस एल्फा निकाले थे ना, अब यहीं से मिटा दे रहे हैं, ठीक ना है। अब देखो अब यहीं 10 एनी पॉइंट इसको ऐसे लिखिए, एल आर प्लस एल्फा एम आर प्लस बीटा और एन आर प्लस गामा एट लाइन 2। अच्छा, तो द इक्वेशन ऑफ पोलर प्लेन, द इक्वेशन ऑफ पोलर प्लेन, पोलर प्लेन का हम लोग इक्वेशन ही है हम लेंगे, ठीक है। तो ये ले लिए, तो अब ये हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ पे से देखिए, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, ये जो अल्फा है ना, तो अल्फा की जगह एल आर प्लस अल्फा ले लिया गया और बीटा की जगह एम आर प्लस बीटा ले लिया गया और सी गामा की जगह एन आर प्लस गामा इज इक्वल टू 1 हो गया। तो देखिए इसको लेंगे तो ए अल्फा एक्स होगा ना, ए अल्फा एक्स, बी बीटा वाई और सी जेड है ना, तो सी गामा जेड, तो ये हो गया तुम्हारा ए अल्फा एक्स प्लस बी बीटा वाई प्लस सी गामा जेड। जहाँ जहाँ आर है उसको भी कॉमन करो, देखो आर कॉमन हो तो ए एल एक्स हो जाएगा ना, ए एल एक्स प्लस बी बीटा वाई प्लस सी गामा जेड इजिकल टू 0 इजिकल टू 1। अब ये क्या कर रहे हैं कि 1 को इसमें लाके चले आ रहे हैं, ए अल्फा एक्स प्लस बी बीटा वाई प्लस सी गामा जेड -1 और इसको आर को लैम्डा ले लिया गया, ए एल एक्स प्लस बी बीटा वाई प्लस सी गामा जेड और माइनस है इक्वल टू 0, विच इज इक्वेशन। अब देखिए ये p प्लस लैम्डा क्यू की जगह है ना, तो p का बराबर कब ये कहेंगे कि दिस इज ए क्लियरली पासेस थ्रू द लाइन इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन, ये तुम्हारा है ये बराबर 0, ए अल्फा एक्स प्लस बी बीटा वाई प्लस सी गामा जेड इजिकल टू 1, ये बस याद भी रखेंगे तो काम बन जाएगा, ए एल एक्स प्लस बी बी एम वाई प्लस सी एन जेड इजिकल टू 0, विच इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है पोलर लाइन। ये पोलर लाइन का इक्वेशन हो गया, पोलर लाइन, ये दोनों जो है मिल करके पोलर लाइन के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। और देखिए हम लोग इस पे क्वेश्चन देख ले रहे हैं, आर्टिकल क्या है, ठीक, एक्स वाई जेड नहीं बेटा, बस यहाँ पे हम लोग अल्फा को इससे रिप्लेस करते हैं, बीटा को इससे रिप्लेस करते हैं, मतलब इस पॉइंट पर हम टेंजेंट निकाल रहे हैं, टेंजेंट प्लेन माने इक्वेशन ऑफ पोलर प्लेन, इसका पोलर प्लेन इस पॉइंट पर निकाल रहे हैं, समझ रहे हैं ना। एनी पॉइंट हम लिख दिए, लीजिए अब स्पष्ट हो गया, एनी पॉइंट पे लिख दिए ना, तो इसका मतलब हो गया कि हमें जो है इसी पॉइंट पे हम लोग टेंजेंट पोलर प्लेन निकाल रहे हैं, टेंजेंट बार बार कह रहे हैं, पोलर प्लेन इस पॉइंट पर निकाल रहे हैं। तो पोलर प्लेन निकालने का मतलब हमें अल्फा की जगह ये काम कर रहा है, बीटा की जगह ये काम कर रहा है, गामा की जगह ये काम कर रहा है, ठीक ना, तो उसी को हम लोग रख दिए हैं, ठीक है। तो ये चीज हमारा हो गया इसमें, ठीक है।
और देखिए आगे हम लोग बता दे रहे हैं कि और क्या है आगे आपकी बुक में, उसी हिसाब से हम आपको पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए पोलर प्लेन, पोलर लाइन, अब देखिए, अब एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट सब लोग देख लीजिए, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ठीक ना। सेट बी में पेज संख्या 287 पर है, 287 पर है। प्रूव दैट द लोकस ऑफ द poles of the tangent planes of ax square plus by square plus cz square is equal to 1 with respect to a dash x square plus b dash y square plus c dash z square is equal to 1 is the conicoid, conicoid x is a dash x square, a dash x का होल स्क्वायर अपान ए प्लस b dash y आपका होल स्क्वायर अपान b प्लस c dash z आपका होल स्क्वायर अपान c इज इक्वल टू 1। क्या कह रहा है कि लोकस ऑफ द पोल्स, किसका, इस टेंजेंट प्लेन का लोकस निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। और वो क्या होगा, ये होगा, यही आपको प्रूफ करना है। आइए क्या दिया हुआ है, गिवन सॉल्यूशन देख लो बेटा, क्या दिया है, गिवन द कोनिकायड, कोनिकायड आपका यही ना दिया है, कोनिकायड ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट हो गया। दूसरा दिया a डैश x स्क्वायर प्लस b डैश y स्क्वायर प्लस c डैश z स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए हम लोग इसके रिस्पेक्ट में ये टेंजेंट प्लेन किसका, इसका ना निकालना है। देखिए पोल्स ऑफ द टेंजेंट प्लेन, टेंजेंट प्लेन लिखाइए, लेट द टेंजेंट प्लेन ऑफ वन इज क्या है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी, इक्वेशन नंबर ये हमारा 3 बन गया। आई वेयर पी बराबर क्या लिखे हैं, बोलिए पी बराबर क्या बताए हैं, पी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एल स्क्वायर अपान ए प्लस एम स्क्वायर अपान बी प्लस एन स्क्वायर अपान सी, इक्वेशन नंबर ये 4 हो गया। एल एम एन का मान निकाल करके इसी में रखना है। अब सुनिए, अब हम लोग मानेंगे कि ये जो है इसका ये टेंजेंट प्लेन कह रहा है ना कि टेंजेंट प्लेन का पोल्स निकालना है, तो हमने कहा कि किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू इसके, इसी के रिस्पेक्ट में। तो हम मानेंगे कि ये जो प्लेन है पोलर प्लेन है, किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में। समझ में आ रहा है बेटा। तो लेट करेंगे, लेट सुनो, लेट करेंगे कि लेट द टेंजेंट प्लेन 3 स्मॉल पी है ये बेटा, 3 इज पोल्स ऑफ पोलर प्लेन, लिखो पोलर प्लेन चाहे से पोल ऑफ प्लेन लिखो, पोल ऑफ इज पोलर प्लेन, पोलर पोल्स कह रहा है ना, पोल्स पोल्स
विद रिस्पेक्ट टू किसे के, टू के, टू के रिस्पेक्ट में है बेटा, ठीक है। मैंने क्या किया कि लेट द टेंजेंट प्लेन थ्री पोल्स है, ये खुद ही कर रहा है कि पोल्स ऑफ टेंजेंट प्लेन, तो पोल्स है किसके रिस्पेक्ट में है बेटा, इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में, तो पोल तो है, तो क्या इक्वेशन होता है बताइए, ये पढ़े हैं ना, अरे गलती हो रहा है ये बेटा, ऐसे लिखते हैं कि लेट द पोल ऑफ द टेंजेंट, पोल्स ऑफ, यही शब्द लिख रहे हैं, टेंजेंट प्लेन्स ऑफ टेंजेंट प्लेन 3, ठीक है, टेंजेंट प्लेन 3 with respect to conicoid 2 conicoid 2 is, ठीक है, कितना ले लें, x1 y1 और z1 ले लें, ठीक, ले लिया गया, तो देन तो क्या होगा, ये पढ़े हो ना, ए अल्फा एक्स प्लस बी बीटा वाई और प्लस देन पोलर प्लेन, क्या होगा बेटा, बीटा जेड प्लस सी गामा जेड, बी बीटा वाई प्लस सी गामा जेड इज इक्वल टू 1, तो अल्फा की जगह पर क्या रखेंगे, x1 x प्लस बी, बीटा की जगह y1 y प्लस सी z1 z इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो बेटा, अब हम लोग L बराबर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये तो तुम्हारा 1 हो गया ना, ये अब सुनो, अब एलिमेंट का दोनों ये कंपेयर करो, इससे हम लोग कंपेयर करेंगे, ठीक ना, तो ये दो कहेंगे कि ये कौन सा इक्वेशन हो गया बेटा, 5 ना, तो चूंकि सिंस प्लेन 3 and 5 आर सेम, दोनों ही सेम है, तो इसके कोफिशिएंट लेंगे ना, तो L अपान ए x1 इजिकल टू m अपान बी y1 और इजिकल टू n अपान सी z1 इजिकल टू p अपान 1 लिख दिए। तो L का मान क्या रखेंगे जी, L का मान बराबर लेंगे कि हम लोग यहाँ पर a x1p m का मान, b y1p और n का मान c z1p हो गया ना। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ LMN इक्वेशन 4, these are using in इक्वेशन 4 में हम लोग रख देंगे। तो देखो 4 में रख रहे हैं तो p स्क्वायर इज इक्वल टू a x1p का होल स्क्वायर अपान a प्लस b और कितना हो गया, a डैश ना होगा जी, इसमें a डैश होगा, गलत हम लिख रहे हैं कि जब ये लिख दिए कि a की जगह पर कितना है, ये a डैश है, b की जगह b डैश है, c की जगह c डैश है ना, हाँ ये है, देखो ओके। अब यहाँ पे रख दो b डैश y1 p का होल स्क्वायर b प्लस c डैश z1 p का होल स्क्वायर अपान c। अब p स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, ये अब p स्क्वायर होगा तो कट न जाएगा, a डैश x1 अपान a का होल स्क्वायर ये हो गया प्लस b डैश y1 का होल स्क्वायर अपान b हो गया प्लस c डैश z1 का होल स्क्वायर अपान c हो गया इजिकल टू 1 आ गया। और यही लाना भी था, लाना था ना, p स्क्वायर दोनों तरफ से हो गया। तो ये क्वेश्चन था तुम्हारा, अब करना होता है एग्जाम्पल 2 करना, लेकिन इम्पॉर्टेंट कोई खास नहीं है। अब हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम बताएंगे नॉर्मल, ठीक है। हाँ एक चीज़ और नोट कर लीजिए, चाहे इतना रहने दीजिए, ठीक है,